तो आप सभी को हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका प्रश्नावली 2.1। ठीक है, इससे पहले 2.1 तो हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले जो इसमें सूत्र का प्रयोग होता है हम उसको समझ लेते हैं। यदि आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप क्या करेंगे, तुरंत कमेंट करेंगे। देखिए हम कक्षा 12 का या दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं। इसको पढ़ने से पहले हम क्या कर रहे हैं, जो जो आपका इसमें चैप्टर से महत्वपूर्ण सूत्र है हम उसको आपको बता देते हैं। जैसे आपका पहला सूत्र है साइन इनवर्स एक्स बराबर, सूत्र क्या होता है, कहेंगे कोसेक इनवर्स एक बट्टा एक्स। अब कहेंगे कि यह कैसे हो जाता है, तो आपको पहले ही पता होगा कि साइन का उल्टा क्या होता है, कहेंगे कोसेक। ठीक है, कास का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। कुछ चेंज नहीं करना है, बस इसको क्या करना है, 1/2 इधर कर देना है, तो आपका क्या हो जाएगा, सूत्र बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए साइन इनवर्स एक्स बराबर आपका क्या होता है, कहेंगे कास इनवर्स 1/x। फिर देखेंगे तो कास इनवर्स एक्स बराबर आपका क्या होता है, कहेंगे सेक इनवर्स 1/x। फिर कहेंगे टैन इनवर्स बराबर, टैन का उल्टा क्या होता है, कहेंगे काट। और देखिए एक इसका इसका 1/, करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। ठीक है, इसका इनवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। फिर देखेंगे काट इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, कहेंगे टैन इनवर्स 1/x होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे तो सेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, कहेंगे कोसेक इनवर्स 1/x होता है। फिर अब अगला देखेंगे कि कोसेक बराबर क्या होता है, कोसेक इनवर्स एक्स बराबर कहेंगे साइन इनवर्स 1/x होता है। ठीक, यह सूत्र को आप क्या करेंगे, 9th में भी 10th में भी पढ़े होंगे, और 10th में आप पढ़ेंगे लेकिन इस तरह इनवर्स में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन केवल आप इस तरह पढ़ेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1/कोसेक थीटा। ठीक है, इस तरह आप पढ़े होंगे। ठीक, लेकिन इसमें क्या किया, आपको इनवर्स में रूप दिए। देखिए जब कोई चीज़ हर में हो और उसको अंश में लिखा जाता है तो क्या लिखा जाता है, उसके साथ इनवर्स लिख दिया जाता है। ठीक है, बस। और इस सूत्र को आप 11th में पढ़े हैं। ठीक है, तो चलिए हम आप ये देखिए इसी प्रकार हमको कुल टोटल देखिए, ये जो हमें इस 6 सूत्र को पढ़ा है, इस 6 सूत्र को हम क्या मानेंगे, एक सूत्र मानेंगे। ठीक है, एक पहला नियम हो गया। ठीक है, रूल नंबर आपका क्या हो गया, या पहला हो गया। इसी प्रकार हमें कुल टोटल इसमें 5 रूल पढ़ना है। यदि आप पाँचों रूल को बेहतर तरीके से समझ लिए, देखिए इससे सवाल बहुत ज़्यादा नहीं आएगा लड़ने में, लेकिन आपको सवाल में यह सूत्र का प्रयोग होगा कहीं कहीं। ठीक है, तो इसलिए देखिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सूत्र है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको पूछता है इससे, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, आपको लिखवा दे रहे हैं। ठीक, चलिए आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला रूल आपका देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला रूल में देखिए हम कह रहे हैं कि अगला क्वेश्चन यानी अगला क्वेश्चन में यह वाला रूल आपका प्रयोग होगा। ठीक है, तो चलिए हम लगाते हैं अगला रूल में। देखिए क्या है, तो देखिए क्या है कि साइन इनवर्स कोष्टक में साइन थीटा बराबर क्या होता है। ठीक है, तो हम कह दिए थीटा। आप कहेंगे कि कैसे थीटा होता है, तो हम आपको सिद्ध करके दिखाते हैं थीटा कैसे हुआ है। ठीक, जैसे आप मान लीजिए ये आपका हो गया, यह क्या लिखा है, साइन इनवर्स। इनवर्स यानी यदि हम इनवर्स को हटाएंगे तो यह कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो आपको हो जाएगा साइन थीटा, साइन कोष्टक में क्या है, कहेंगे साइन थीटा। देखिए साइन से आपका साइन कट गया। ठीक है, तो एक में थीटा से गुणा कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, थीटा। इसीलिए कहा जाता है कि साइन इनवर्स, इनवर्स मैंने क्या होता है, 1/साइन। ठीक है, जहाँ पर भी आपका इनवर्स दिया हमने आपको बताया, किसी भी यदि हर को हम लिख जाते हैं अंश में लिखेंगे तो वहाँ पर क्या हम लिख देते हैं, इनवर्स लिख देते हैं। ठीक है, तो कोई कह दे कि साइन इनवर्स कोष्टक में साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, कहेंगे थीटा। उसी प्रकार कास इनवर्स कास थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, कहेंगे थीटा। टैन इनवर्स टैन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, कहेंगे थीटा। कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, कहेंगे थीटा। फिर देखेंगे यहाँ देखिए लिखा है आपका सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, कहेंगे थीटा। टैन इनवर्स टैन इनवर्स टैन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, कहेंगे थीटा। यहाँ तक यदि आपको समझने में कहीं पर भी कोई दिक्कत हुआ हो तो आप क्या करेंगे, तुरंत कमेंट करेंगे और बताएंगे कि आपको कौन सा सूत्र में समझ नहीं आया है। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला फार्मूला देखते हैं। देखिए जितना भी सवाल है सभी आपका सवाल के हिसाब से हमने सूत्र को लिख दिया है कि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। ठीक है, तो अगला रूल देखते हैं। लिखा है कोसेक इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स बराबर सूत्र क्या होता है। आप बहुत पहले पढ़े होंगे कि इस तरह नहीं पढ़े होंगे कि 10th में आप पढ़े होंगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक, आप यह पढ़े होंगे। ठीक है, लेकिन इस सूत्र को नहीं पढ़े होंगे, तो हम क्या करें, यह नया चैप्टर है और इंटर है, इसलिए क्या करता है, थोड़ा मोड़ा आपको सूत्र में थोड़ा बढ़ा देता है। ठीक है, तो इसमें क्या देखिए बहुत कुछ नहीं किया है, बस यही कह दिया है कि कोसेक इनवर्स, ठीक है, कोसेक इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, कहेंगे π/2। क्या होता है, π/2। फिर देखिए यहाँ पर लिखा है टैन इनवर्स प्लस काट इनवर्स एक्स बराबर आपका सूत्र क्या होता है, कहेंगे π/2। केवल एक जहाँ होता है ना वहाँ पर क्या लिख दिए हम, π/2, और यहाँ इनवर्स ना स्क्वायर था वहाँ क्या कर दिए हम, इनवर्स कर दिए। कुछ चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, अब आपका आगे का सूत्र लिख कर थोड़ा दिखा देते हैं। यदि आपसे कोई पूछ ले कि कोसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, कहेंगे π/2, या प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस काट
काट इनवर्स एक्स। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, पहला सूत्र हो गया। ठीक उसी प्रकार यदि हम इधर पूछ ले कि काट का मान क्या होता है, काट का मान क्या होता है, काट इनवर्स एक्स का मान क्या होता है, इसी सूत्र से तो कहेंगे पाई/2। अब क्या करेंगे, हम कोसेक को क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो यदि हम कोसेक को पक्षांतर करेंगे तो देखिए इधर प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, यदि आपको इसमें समझने में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हम आपसे कह रहे हैं, अभी लास्ट में हम क्या करेंगे, आपको PDF बता दे देंगे। यदि आप जुड़े रहेंगे तो हम क्या करेंगे, आपको अपना व्हाट्सअप नंबर देंगे, उस पर क्या करेंगे, आप मैसेज करेंगे तो हम क्या करेंगे, आपको PDF फ्री में दे देंगे। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन हमने लिखा है कि tan इनवर्स एक्स बराबर काट इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, कहेंगे पाई/2। यदि आपसे कोई पूछ ले कि केवल tan इनवर्स बराबर क्या होता है, tan इनवर्स एक्स बराबर आपका क्या होता है, कहेंगे पाई/2। ये आपका क्या है, प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, काट COT काट इनवर्स एक्स। ठीक है, आपका क्या हो गया, पहला हो गया। ठीक उसी प्रकार यदि काट से पूछ ले कि काट इनवर्स एक्स बराबर आपका सूत्र क्या होता है, कहेंगे पाई/2। इस tan को क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, माइनस tan इनवर्स एक्स। ठीक, यही आपका क्या होता है, सूत्र होता है। यह देखिए इधर यह तीसरा नियम देखिए, हर नियम में हम क्या करेंगे, 6 सूत्र पढ़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है, यानी 6 × 30 सूत्र हमको पढ़ना है। उसमें से 30 सूत्र में हमको लग रहा है 22-23 सूत्र आपका किसी काम का नहीं है, केवल उसको लिख लेते हैं क्योंकि कहीं कहीं पर क्या करता है, उपयोग कर देता है। देखिए सवाल में तो आएगा नहीं, लेकिन क्या पता कि आपको जो पेपर आए उसमें क्या कर दे, इस सूत्र का प्रयोग कर दे। इसलिए क्या करते हैं, हम सूत्र को आपको लिखवाते हुए चले जाते हैं। और सूत्र हमको ज़्यादा नहीं याद करना, 1 सूत्र 2 सूत्र, इसमें केवल 2 सूत्र याद करना है। यह तो सब आपका क्या करेंगे, यदि आपको यह याद हो जाएगा तो यह आप क्या करेंगे, अपने मर्जी से बना लेंगे। ठीक है, चलिए आपका अगला सूत्र देखते हैं। चलिए आपका अगला देखते हैं। अगला सवाल आपका साइन इनवर्स कोष्टक में माइनस एक्स बराबर सूत्र क्या होता है, कहेंगे साइन इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, देखिए फिर देखिए कास इनवर्स कोष्टक में माइनस एक्स बराबर सूत्र क्या होता है, बस इसी में चेंज हो जाता है। ठीक है, पाई माइनस कास इनवर्स एक्स। देखिए अभी इसका सूत्र का प्रयोग बहुत बार होगा। ठीक है, इस सूत्र का प्रयोग बहुत बार होगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा। कहीं हम लिखेंगे, कहेंगे कि कास इनवर्स कोष्टक में माइनस एक्स बराबर सूत्र क्या होता है, तो आप कहेंगे पाई माइनस कास इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, जैसे इस तरह दे देगा, कास इनवर्स माइनस में 1/2, तो आप इसका मान कितना बता देंगे, कहेंगे 120 हो। कैसे 120 होगा, देखिए अभी हम बता रहे हैं कैसे 100 बताइए। पाई इसका क्या होता है, पाई/2 का मान क्या होता है कास में, तो कहेंगे सर 60 डिग्री होता है कि नहीं। और देखिए इधर क्या लिखा है, पाई मैंने क्या होता है, पाई का मान कितना होता है, कहेंगे 180। 180 से यदि हम 60 घटा दें तो कितना होगा, 120 न होगा। तो इसी प्रकार हम कह देते हैं इसका मान कितना होता है, 120 डिग्री होता है। ठीक है, देखिए इसका भी समझने की कोई बात नहीं है। अभी क्या करेंगे, हम आपको बेहतर तरीके से समझाएंगे, तब सिलेबस स्टार्ट होगा। तो ठीक है, एक्सरसाइज अगला देखिए लिखा है काट इनवर्स कोष्टक में, केवल इसी में साइन, देखिए कास में अपडेट हुआ है तो आपका सेक में भी अपडेट होगा। क्यों सेक में अपडेट होगा, क्योंकि कास का उल्टा आपका क्या होता है, सेक होता है। ठीक है, यदि कोई चीज़ हो और उसमें साइन में अपडेट हो जाए तो आप क्या करेंगे, कहेंगे कोसेक में अपडेट होगा। यदि टैन में अपडेट हो जाए तो काट में अपडेट होगा। ठीक है, क्योंकि जो जिसका पटीदार होता है उसी के साथ क्या करेगा, झगड़ा करेगा। यानी इसका पटीदार आपका क्या होता है, यह होता है। ठीक है, चलिए आपका अगला देखते हैं। अगला दिया है टैन इनवर्स कोष्टक में एक्स बराबर आपका क्या होता है, कहेंगे टैन इनवर्स एक्स होता है। फिर देखिए सेक इनवर्स कोष्टक में माइनस एक्स बराबर सूत्र क्या होता है, कहेंगे माइनस बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, इसको क्या करिएगा, आप सूत्र को क्या करिएगा, आप भी हमारे साथ कापी में लिखते हुए चलिएगा, जिससे क्या करेंगे, आपको याद हो जाएगा पूरा सूत्र। ठीक है, यदि आपको याद नहीं हो तो आप क्या करिए, 2-3 बार क्या करिए, वीडियो को आगे पीछे कर देखेंगे तो धीरे धीरे आपको क्या हो जाएगा, यह सारे सूत्र को याद हो जाएगा। बिना सूत्र का आप एक लाइन नहीं चल पाएंगे मैथ में। ठीक है, यह 10 वर्ष का मैथ नहीं है, यह इंटर का मैथ है। इंटर के मैथ में सबसे मायने आपका रखता है सूत्र। 10 में थोड़ा मोड़ा आप क्या करते हैं, थोड़ा मोड़ा क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा बहुत छोटा छोटा सूत्र का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इंटर में आपका होता है कि इंटर लेवल, यानी आप क्या होता है, एक बहुत वयस्क व्यक्ति के रूप में आप गिनती आएंगे। इसलिए क्या किया जाता है, आपके सवालों में थोड़ा सूत्र को क्या किया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका 5वां रूल देखते हैं। 5वां रूल है, यह सबसे IMP रूल है। ठीक है, आपका 80% सवाल में क्या होगा, आपका यही रूल लगेगा और यही रूल लगेगा। ठीक है, 80% सवाल जो आएगा आपका इस पे लगेगा और 20%
कम से कम 5% सवाल आपका होगा, मतलब 5% सवाल आपका क्या होगा, इस पर लगेगा। ठीक है, इस सूत्र पे आपको लग रहा है, मान के चलिए यदि यह इस सूत्र को पूरा देख लिया जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा, 13-14% का सवाल आपका क्या होगा, इस सूत्र पे लगेगा। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, आपका लगाते हैं। अगला सवाल आपका है tan इनवर्स x प्लस काट tan इनवर्स y बराबर सूत्र क्या होता है। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर, देखिए दोनों में tan है तो क्या किया हम, tan को कॉमन कर लिए। ठीक है, tan दोनों में क्या किया हम, tan पे को कॉमन कर लिया। पहले क्या करेंगे, प्लस करेंगे, फिर क्या करेंगे, एक माइनस, ये दोनों को क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। देखिए हमने tan को कॉमन कर लिया तो क्या बचा आपका, कहेंगे x प्लस y बचा, तो हम लिख दिए यहाँ पर x प्लस y। फिर क्या करेंगे, माइनस करेंगे एक माइनस, अब क्या करेंगे हम, x और y है ना, तो x y में क्या करेंगे हम, गुणा कर देंगे। ठीक है, फिर अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा है, देखिए यदि यहाँ पर माइनस रहेगा, देखिए यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर आपका क्या होगा, प्लस होगा। लेकिन यही यदि आपको यहाँ पर माइनस दिख जाए तो आप क्या करेंगे, तुरंत यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, और ऊपर आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जो तीन आपका रहता है वह ऊपर जाता है और इस तीन का विपरीत नीचे आता है। ठीक है, बस आप इतना बात याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम करेंगे tan इनवर्स x बराबर माइनस tan इनवर्स y बराबर, आपका सूत्र क्या होता है, कहेंगे tan इनवर्स कोष्टक में x माइनस वाई बट्टे 1 प्लस एक्स वाई। हमने बताया था जब यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जब यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा। ठीक, केवल आपको इतना याद करना होता है। ठीक है, अब चलिए अगला सवाल देखते हैं। यह जितना भी सूत्र है आपका बहुत IMP सूत्र है, सबसे ज़्यादा सवाल आपको इसी सूत्र पे देखने को मिलेगा। आप देखिएगा यूपी बोर्ड के पेपर में भी आएगा तो इस चैप्टर से कोई सवाल आएगा तो इसी सूत्र पे आता है सबसे ज़्यादा सवाल। इसलिए हम कह रहे हैं आपको इस सूत्र को क्या करिएगा, बेहतर तरीके से याद करिएगा। यदि आप जहाँ पर स्लीपिंग करते हैं यानी सोते होते हैं, वहाँ पर क्या करिएगा, इस सूत्र को लिख कर चिपका दीजिएगा ताकि आप उठिए तो उसको सूत्र को देखते रहिए। अगला सवाल देखिए, लिखा है अगला सूत्र देखिए, लिखा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। ठीक है, अब क्या करेंगे, tan को हमने कॉमन कर लिया तो यहाँ पर बचा x प्लस y प्लस z, यहाँ तक तो लिख दिए। फिर करेंगे माइनस x y z, फिर करेंगे बट्टा 1 माइनस एक्स वाई, फिर करेंगे वाई जेड, फिर एक्स जेड। ठीक है, आप जैसे आपको पता होगा कि एक सूत्र होता है घनाभ का, घनाभ का सूत्र क्या होता है, कोष्टक के में होता है दो कोष्टक में बी एच प्लस एस एल, उस सेम सूत्र को इसी तरह लगा है एक्स वाई जेड एक्स जेड। ठीक है, इसको क्या किया गया है, उसी प्रकार सवाल को क्या किया गया है, सूत्र को प्रयोग कर दिया गया है। यदि आप सूत्र को नहीं समझ आया तो तुरंत क्या करिएगा, इस सूत्र का स्क्रीनशॉट